ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा 2023 में 10 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं पंजीकरण। सत्यापन के बाद ही मिलेगा दर्शन करने का टोकन। नितिन गडकरी से मिले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, दिया मसूरी में टनल के शिलान्यास का न्योता। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शासन ने जारी किया आदेश। राजीव बर्तरी ने फिर संभाला पीसीसीएफ पद का चार्ज। भारत चीन सीमा पर शहीद हुआ उत्तराखंड का लाल, आज घर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। अब खबर विस्तार से। आज देहरादून स्थित निजी होटल में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के द्वारा लाइफस्टाइल के अंतर्गत वो हैंडीक्राफ्ट ऐप को लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि ऐप लॉन्च करने का उद्देश्य है कि जिसमें स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट उद्यमी हैं उनको आगे बढ़ावा देने के लिए अग्रसर है। उत्तराखंड में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कला से तो भरपूर है, लेकिन पैसे ना होने के कारण अपनी कला को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ऐसे छोटे उद्यमी लोगों के लिए वो ऐप लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि जो युवाओं को सरकारी नौकरी के पीछे भागते से बेहतर है कि वो स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाए और अपने हुनर को न सिर्फ राज्य बल्कि देश विदेश में भी अपने हुनर का परचम लहराए। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्नेहल जी का, तरुणपन जी का, उनकी समस्त टीम का कि ऑरबीज के द्वारा एक ये ग्रेट इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ पर जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो हमारे वीवर्स हैं, उनकी कला को पूरे विश्व में दर्शाने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। और बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि उत्तराखंड के जितने भी वीवर्स हैं, जितने भी आर्टिजन्स हैं, उनके पास टैलेंट बहुत है, लेकिन उनके पास मार्केट और लिंकेज नहीं थे। आज वो मार्केट भी मिल रही है और लिंकेज भी उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। उनकी कला पूरे देश से लेकर विदेशों में दर्शाई जाएगी। अभी जैसे कि स्नेहल जी ने मन से बताया कि जैसे ये सिंगापुर लेके गए तो सारे इनके आइटम वहाँ पर 1 सेकंड में बिक गए, तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ के आइटम्स कितने अच्छे हैं, वर्ल्ड प्रसिद्ध हो सकते हैं। और जो मोदी जी का भी सपना है कि हमारे जो आर्टिजन्स हैं, जो हमारे वीवर्स हैं, इनको सपोर्ट किया जाए, इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, इनके लिए मार्केट प्रोवाइड करी जाए, उसी तर्ज पे ये काम हो रहा है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करूँगा कि और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो ये कदम आगे उठाएं, सपोर्ट करें और हमारे देश की जो आर्टिस्ट हैं उनकी मदद होगी। देखिए ये डाइंग आर्ट है, अगर इसको सपोर्ट नहीं होगा तो ये धीरे धीरे करते करते विलुप्त हो जाएगी। और मैंने खुद देखा है, मेरी विधानसभा में काफ़ी महिलाएं जो हैं, जो एसटी समाज की महिलाएं हैं, बंगाली समाज की महिलाएं हैं, वो ये काम करती हैं। और ये अगर ये इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फ्यूचर जनरेशन्स में ये आर्ट पास नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो हमारे वीवर्स और आर्टिजन्स हैं, इनको सपोर्ट किया जाए और इनकी कला को पूरे देश और विदेशों तक पहुँचाया जाए। सरकारी सस्ता गला से राशन लेने वाले लोगों के लिए काम की खबर है। अब प्रत्येक सरकारी सस्ता गला की दुकान में गुणवत्ता युक्त राशन दिया जाएगा। खाद्य पूर्ति अधिकारी रवि सनवाल ने बताया है कि कुपोषण से शिकार को दूर करने के लिए सरकार ने इस तरह की पहल की है, जिससे कि लोगों को पौष्टिकता से भरा चावल उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा है कि योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील में मिलने वाला चावल पूरी तरह से पौष्टिकता से भरपूर होगा। अनुसार जो कुपोषण से हमारा कुपोषण के विरुद्ध जो हमारा अभियान है, उसके अंतर्गत जनपद में 1 अप्रैल से सभी उपभोक्ताओं को फोर्टिफाइड चावल यानी कि पौष्टिक आहार का चावल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करा दिया गया है। और माह अप्रैल के उपरांत जो भी राशन की दुकानों से खाद्यान्न, चाहे वो अनुपूरक खाद्यान्न हो, चाहे एमडीएम हो, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत खाद्यान्न हो, फोर्टिफाइड चावल ही उपलब्ध कराया जाएगा। ही सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को विशेष निर्देश है कि केवल गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न ही वो वितरण करेंगे, चाहे वो गेहूं हो चाहे चावल हो। उसका 100% पहले वो संतुष्ट हो लेंगे कि वह पूर्ण गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न है, उसी के बाद उपभोक्ताओं को वितरण किया जाएगा। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व से ही ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में गुणवत्ता या मानक रहित खाद्यान्न वितरण होने पे संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई पूर्व में की भी गई है और भविष्य में भी की जाएगी। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस अब पोस्टकार्ड
कार्ड का सहारा लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को प्रत्येक विधानसभा से 1000 पोस्ट कार्ड भेजने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत यूथ कांग्रेस ने पौड़ी से कर दी है। भेजे जा रहे पोस्ट कार्ड में पीएम नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल के जवाब यूथ कांग्रेस ने मांगे हैं, जो कि अडानी से संबंधित है। दरअसल राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद यूथ कांग्रेस ने अब पोस्टकार्ड अभियान चलाया है। यूथ कांग्रेस के पौड़ी जिलाध्यक्ष मोहित ने बताया कि यूथ कांग्रेस जनता के द्वारा पहुंचकर जनता के जरिए भी इन सवालों को पूछेगी और सवालों से भरा पोस्टकार्ड में पीएम को भेजे जाएंगे। आज युवा कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में पोस्ट कार्ड के माध्यम से युवा कांग्रेस के द्वारा जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उनकी सदस्यता रद्द की गई है। वे संसद में प्रश्न नहीं पूछ सकते, लेकिन आम जनमानस उनसे प्रश्न पूछ सकती है। इसको लेकर युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में एक अभियान लॉन्च कर रही है। पोस्ट कार्ड के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड भेजेंगे। उसमें कुछ प्रश्न हमारे द्वारा पूछे गए हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि जिसमें पहला प्रश्न ये है कि भाजपा को कितने रुपए की फंडिंग अडानी ने की है, ये भाजपा की सरकार बताए। दूसरा ये है कि 609वें रैंक पे जो अडानी जी थे अचानक से विश्व के दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, तो इसका भी कारण बताएं। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरों पे जाते थे तो उनमें से कितने ठेके अडानी जी को दिए गए हैं, ये कुछ प्रश्न हमारे हैं जो युवा कांग्रेस घर घर जाकर आम जनमानस से ये पोस्ट कार्ड बनवाएगी और ये प्रश्न प्रधानमंत्री से पूछने का काम करेगी। और प्रत्येक विधानसभा में हम युवा कांग्रेस के द्वारा 1000 पोस्ट कार्ड भरने का उद्देश्य रखा गया है और लक्ष्य रखा गया है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें स्टॉल लगा करके दुकानों में जा करके युवा कांग्रेस अपनी पोस्ट कार्ड को भरेगी और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री से पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रश्न पूछेगी। रुड़की के इकबालपुर में उत्तराखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुड़की के इकबालपुर में जय भारत सत्याग्रह पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं रुड़की के इकबालपुर ग्राम में उत्तराखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय भारत सत्याग्रह पैदल मार्च निकाला और हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से ये जो प्रदर्शन किया, मैंने भी इसमें शिरकत की है। और देश में जिस प्रकार भाजपा सरकार कार्य कर रही है, ये बड़ा ही निंदनीय है। राहुल गांधी जी की सदस्यता इन लोगों ने रद्द कर दी है, जबकि राहुल गांधी जी ने इस देश के हित में, आम आदमी के हित में मोदी जी से सिर्फ ये पूछा था कि आपका अडानी जी से क्या संबंध है। और हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के माध्यम से, संविधान के माध्यम से किसी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, सब लोग रख सकते हैं। राहुल गांधी जी ने भी वही किया है और ये बड़ा ही निंदनीय कार्य भाजपा सरकार ने किया है। इसके लिए हम सब लोगों ने आज काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया है और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ है। आम आदमी, गरीब, किसान सब राहुल गांधी जी के साथ है और उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है। जो भाजपा ने उनके साथ ये कार्य किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये कार्यक्रम आज राहुल गांधी के उपलक्ष्य में क्या है, उनके जो सदस्यता निरस्त की है इस बीजेपी सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर, उसके उपलक्ष्य में जो है ना हम लोगों ने काली पट्टी बांध कर ये विरोध किया है। और जिस पार्टी के झंडे के नीचे आज़ादी का बिगुल बजा हो, उस पार्टी के राष्ट्रीय नेता के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार, ये ठीक बात नहीं है। इस देश की जनता उनके साथ है, दिलो जान से हम लोग उनके साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। और हर तरह से आज ये छोटा सा प्रोग्राम किया है और आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी लिखेंगे। आज देहरादून स्थित भूरा चौक नजदीक शराब के ठेके के पास आम आदमी पार्टी ने बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी के मात्र शक्ति ने शराब सस्ती, दूध महंगा को लेकर आज प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई नेता भी शामिल रहे। आपका कहना है कि देश में मोदी सरकार ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं और टोल टैक्स महंगा कर दिया है। धामी सरकार ने
राज्य में शराब सस्ती कर दी है। देखिए, जो धामी सरकार का ये अभी 2-3 दिन पहले का जो निर्णय है, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया है कि शराब के दामों को कम किया जाएगा और लगातार महंगाई बढ़ रही है, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, दूध 80 रुपये किलो से नीचे नहीं मिलता, गैस का सिलेंडर 1150 के आसपास हो चुका है, सब्जियों के रेट, फलों के रेट बढ़ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि एक आम मध्यम वर्गीय परिवार जो 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना कमाता है, 25,000 रुपये महीना तक कमाता है, ऐसे ही महंगाई में वो महिला अपना परिवार कैसे चलाए, जिसके परिवार में देखिए अमूमन 2 बच्चे, माता पिता और हस्बैंड वाइफ, कम से कम 5-6 लोगों का एक हिंदुस्तानी एक छोटा परिवार होता है, वो जो 5-6 लोग उसमें होते हैं। एक 24-25 हज़ार रुपये की कमाई वाला एक परिवार अपना एक कैसे चलाएगा? आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, आपने पानी के दाम बढ़ा दिए और मतलब विडम्बना देखिए कि आपने शराब सस्ती कर दी। और उसके ऊपर धामी जी ने सेस लगाया है कि 1 रुपया महिलाओं के उत्थान के लिए जाएगा, 1 रुपया खिलाड़ियों के उत्थान के लिए जाएगा और 1 रुपया गौ माता के उत्थान के लिए जाएगा। धामी जी की बौद्धिक स्तर पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या माँ अब ये कहेगी अपने पति को और बेटे को कि बेटा आप शराब पियो, ताकि जो सेस आएगा उससे हम महिलाओं का उत्थान होगा? शराब तो सस्ती हो जाएगी। हमने मान लिया कि आप अपने खजाने को भरने के लिए शराब को सस्ती कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के भविष्य को भी तो आप अंधकार में डाल रहे हैं। युवा नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। आपने किताबें महंगी कर दी, आपने ड्रेस महंगी कर दी, आपने दूध महंगा कर दिया, आपने गैस सिलेंडर के दाम 122 रुपए कर दिए। तो धामी सरकार को इस ओर भी तो ध्यान देना चाहिए, इस प्रदेश की जनता के ऊपर। तो आज आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, धामी सरकार को जगाने के लिए और ठेके के ठीक सामने, शराब के ठेके के सामने हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कुमाऊं क्षेत्र के आयुक्त कमिश्नर दीपक रावत आज अपने भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत चंपावत जनपद के टनकपुर बनबसा क्षेत्र पहुंचे, जहां पहुंचकर सर्वप्रथम कमिश्नर रावत ने चंपावत के बनबसा क्षेत्र में निर्माणाधीन भारत नेपाल सूखा बंदरगाह ड्राई पोर्ट का निरीक्षण किया और साथ ही वर्तमान हालातों को समझा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये, और 4 लेन कनेक्टिविटी जिससे इंडिया नेपाल के बीच बनेगी, और 177 करोड़ की इसकी कॉस्ट है और 2024 में इसे कंप्लीट होना है, जुलाई के आसपास। इसमें कुछ काम इनफैक्ट शुरू भी हो गया है। जो जगबुड़ा नदी है उस पर एक ब्रिज का काम शुरू हो गया है और कुछ माइनर ब्रिजेस के काम भी शुरू हो गए हैं। एक थोड़ी सी अड़चन इसमें भी ये है कि कुछ यहाँ पे जो पुराने बासिंदे फॉरेस्ट लैंड पे थे, उनको अभी मुआवजे की फाइल बन गई है, वो मिलना बाकी है। नाप लैंड पे जितने भी मुआवजे थे वो बांट दिए गए हैं और कुल मिला के आई थिंक इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था में इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का जो वॉल्यूम अभी दूसरी जगह से जाता है वो यहाँ से होके नेपाल को जाएगा, तो कुल मिला के आई थिंक एज इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ये एक बड़ा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।